तो एक तरफ है हमारे पास वन प्लस का 18 वॉट फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक और दूसरी तरफ है हमारे पास MI का 3i 18 वॉट फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक। दोनों की जो बैटरी कैपेसिटी है 10,000 mAh की है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन तो बनता है, कौन सा ज्यादा बेस्ट है या फिर दोनों की सेम परफॉर्मेंस है, इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत, आप देख रहे हो देसी कंज्यूमर। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं पावर बैंक्स की। तो दोनों ही पावर बैंक में हमें 12 लेयर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाते हैं। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर हीट, ओवर वोल्टेज, ओवर चार्ज, ओवर डिस्चार्ज। तो इस टाइप की प्रोटेक्शन दोनों ही पावर बैंक्स में दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें मटेरियल और बिल्ड क्वालिटी की। वन प्लस का जो पावर बैंक है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के मटेरियल का देखने को मिल जाता है। इसके प्लास्टिक का मटेरियल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और लुक वाइज भी आप देख सकते हैं काफी क्लासी लुक दे रहा है। ब्लैक कलर तो वैसे भी काफी अच्छा लगता है। और इसके मटेरियल और बिल्ड क्वालिटी को लेकर एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूं। ये पावर बैंक मुझसे बहुत बार गिरा है, रोड पर गिरा है, घर पर गिरा है। तो इसके एजेस पर बहुत ही हल्के फुल्के डेंट आए और वो भी इतने विजिबल नहीं है। ऐसा क्यों? सबसे पहला तो ये ब्लैक कलर का है, दूसरा इसका जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, तीसरा इसके ऊपर हमें एक लाइनिंग टेक्सचर सा देखने को मिल जाता है जो कि इस पर डेंट या फिर स्क्रैचेस इतने विजिबल नहीं होने देता। तो यहाँ पर मेरे पास वन प्लस का ओशन ब्लू कलर वाला पावर बैंक भी है। तो ये वाला पावर बैंक मुझे ब्लैक वाले के मुकाबले में बढ़िया नहीं लगा क्योंकि इसका जो टेक्सचर है एकदम प्लेन है और लाइट कलर में है, तो इस पे धूल मिट्टी काफी जल्दी दिखाई देगी। तो मुझे ब्लैक कलर वाला ज्यादा बढ़िया लगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें MI पावर बैंक की। तो इसके ऊपर हमें मेटल का मटेरियल देखने को मिल जाता है। ऊपर और नीचे की साइड पर प्लास्टिक का मटेरियल है, बाकी सारी साइड पर मेटल का मटेरियल दिया गया है। दिखने में एकदम क्लासी लगता है, प्रीमियम सी लुक दे रहा है। और इसकी जो मेटल की बिल्ट है इसको एकदम सॉलिड लुक प्रोवाइड कर रही है। बट वहीं इसके मेटल के मटेरियल के कुछ डीमेरिट्स भी है। गिरने पर इस पे हल्के फुल्के डेंट्स भी आएंगे और इसके ऊपर जो है ब्लू कलर का पेंट किया गया है वो भी हल्का फुल्का फेड हो जाएगा, जो कि दोनों चीजें पावर बैंक पर हो चुकी है। तो यहाँ पर आप एजेस पर देख सकते हैं हल्के फुल्के डेंट आए हैं और कलर भी फेड हो गया है। तो जैसे मैंने वन प्लस के पावर बैंक को यूज किया है वैसे ही मैं इसको यूज कर रहा था। तो ये एक्सपीरियंस मेरा इस पावर बैंक के साथ मेरा। तो ये वाला पावर बैंक ना थोड़ा केयरफुली कैरी करना होगा, ये वाला आप जो है रफ एंड टफ तरीके से कैरी कर सकते हैं। बात करें वेट की तो वन प्लस के पावर बैंक का जो वेट है 220 ग्राम्स है और वहीं MI के पावर बैंक का जो वेट है 274 ग्राम्स है। तो करीब 50 ग्राम ज्यादा हो जाता है। और लुक वाइज भी अगर आप देखें तो MI का जो पावर बैंक है वन प्लस के पावर बैंक के मुकाबले थोड़ा सा थिक है। थिकनेस और वेट थोड़ा सा ज्यादा होने के कारण MI का पावर बैंक थोड़ा सा बल्की फील देता है, वही वन प्लस वाला थोड़ा सा लाइट हो जाता है इसके मुकाबले। नेक्स्ट बात करें फंक्शंस और फीचर्स की तो दोनों पावर बैंक्स पर हमें बैटरी इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है और साथ ही में दोनों पावर बैंक्स पर हमें मल्टी फंक्शन बटन भी देखने को मिल जाता है। तो सिंगल प्रेस करने पर जो है इंडिकेशन लाइट ऑन हो जाती है जिससे आपको पता चल जाएगा कितनी परसेंटेज बैटरी बची है। और साथ ही में दोनों पावर बैंक्स पर हमें लो करंट मोड भी देखने को मिल जाता है। तो मल्टी फंक्शन बटन को 2 बार प्रेस करना है, लो करंट मोड ऑन हो जाएगा। जो डिवाइस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते उनके लिए लो करंट मोड दिया गया है, लाइक स्मार्ट वॉच हो गई। तो इस टाइप के डिवाइस भी आप इन पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं। बात करें चार्जिंग पोर्ट्स की तो वन प्लस के पावर बैंक पर टोटल हमें 3 पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं और तीनों पोर्ट से हम दूसरे डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 है टाइप A पोर्ट और एक है टाइप C पोर्ट। तो इसका टाइप C वाला पोर्ट 2 वे काम करता है, इससे हम दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं और इससे पावर बैंक भी चार्ज होता है। तो जिनके पास में आईफोन है उनके लिए ये वाला पोर्ट काफी सही काम करेगा क्योंकि उनकी चार्जिंग केबल पर एक साइड पे टाइप C होता है और एक साइड पे लाइटनिंग होता है। तो वो वाली केबल इसमें आराम से लग जाएगी चार्जिंग के लिए। और वहीं बात करें MI के पावर बैंक की तो यहाँ पर टोटल हमें 4 पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। 2 है टाइप A पोर्ट जिनसे हम दूसरे डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं और बाकी जो 2 पोर्ट है एक है टाइप C पोर्ट और एक है माइक्रो USB पोर्ट। इसमें जो टाइप C और माइक्रो USB पोर्ट है उससे हम कोई दूसरा डिवाइस चार्ज नहीं कर सकते, इनसे सिर्फ पावर बैंक चार्ज होता है। तो अगर आप ये वाला पावर बैंक लेते हैं आईफोन के लिए तो आपको एक एक्स्ट्रा चार्जिंग केबल भी लेनी होगी। और यहाँ पर बात करें आउटपुट और इनपुट की तो दोनों पावर बैंक्स का जो मैक्सिमम आउटपुट और इनपुट है वो है 18 वॉट का। और दोनों पावर बैंक्स जो है एक टाइम पर 2 डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो आउटपुट है मैक्सिमम 13 या 15 वॉट का होगा, उससे ऊपर का नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फंक्शंस, फीचर्स, आउटपुट और इनपुट को लेकर दोनों पावर बैंक्स लगभग सेम ही है। बस वन प्लस में जो है टाइप C वाला सीन मुझे थोड़ा सा सही लगा जो कि आईफोन के लिए ज्यादा बेस्ट हो सकता है।
तो यहाँ पर अब वक्त आ चुका है दोनों के चार्जिंग टेस्ट के कंपैरिजन का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने चार्जर लिया वो लिया एप्पल आईफोन 13 का 20 वॉट का फास्ट चार्जर, और यहाँ पर मैंने जो केबल को यूज किया वो थी एम्ब्रेन की टाइप सी टू टाइप सी केबल, क्योंकि इस वाले चार्जर में टाइप सी केबल लगती है और ये दोनों पावर बैंक टाइप सी वाली साइड से चार्ज हो जाते हैं। तो OnePlus के पावर बैंक ने 0 to 100% होने में 3 hour 45 मिनट्स का टाइम लिया, जो कि कंपनी की ऑफिशियल साइट पर मेंशन है 3 hour 40 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाता है अगर इसको पीडी या फिर क्विक चार्जर से चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, जो कि नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कंपनी जो टाइम मेंशन किया है उसी टाइम में ये चार्ज हो गया। वहीं बात करें एमआई के पावर बैंक की, तो इसने 0 to 100% होने में 5 घंटे का टाइम लिया, और एमआई की ऑफिशियल साइट पर मेंशन है अप्रोक्स 4 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है अगर बताए गए एप्रोप्रिएट चार्जर से इसको चार्ज करते हैं। तो आईफोन के 20 वॉट के चार्जर से इस पावर बैंक को चार्ज होने में 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा, लेकिन इस चार्जर से OnePlus का पावर बैंक कंपनी के मेंशन किए गए टाइम में चार्ज हो गया। तो यहाँ पर ये वाला चार्जर OnePlus के पावर बैंक के लिए एकदम परफेक्ट फिट बैठा, लेकिन एमआई के पावर बैंक के लिए परफेक्ट फिट नहीं बैठा। तो यहाँ पर अब ये कैसे पता चलेगा कौन से चार्जर से ये दोनों पावर बैंक जो है फास्ट चार्ज होते हैं? तो मैं आपको 2 पॉइंट्स बताता हूँ, दोनों ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो आपके पास चार्जर है वो एक पीडी या फिर क्विक चार्जिंग वाला चार्जर होना चाहिए, और अच्छे से जानना है अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों पावर बैंक्स की वेबसाइट पर और बॉक्स के पीछे मेंशन है कि किस हिसाब से इनको करंट दे तभी ये जो बताए गए टाइम में चार्ज होंगे, फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो OnePlus के पावर बैंक को जो इनपुट चाहिए वो चाहिए 5 वोल्ट 3 एम्पियर या फिर 9 वोल्ट 2 एम्पियर। ये 3 इनपुट में से चार्जर के एक भी आउटपुट से मैच कर जाता है तो ये फास्ट चार्ज हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आईफोन 13 का जो चार्जर है ये 5 वोल्ट 3 एम्पियर के हिसाब से आउटपुट देता है, और इस पावर बैंक को 5 वोल्ट 3 एम्पियर के हिसाब से इनपुट चाहिए। तो इसका आउटपुट और इसका इनपुट मैच कर गया तो तभी OnePlus का पावर बैंक जो है फास्ट चार्ज हुआ है। और वहीं बात करें एमआई पावर बैंक की, तो इसको जो इनपुट चाहिए 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर या फिर 9 वोल्ट 2.1 एम्पियर या फिर 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। तो अगर आपके चार्जर का आउटपुट इन तीनों इनपुट में से किसी एक से भी मैच कर जाता है ना, तो ये फास्ट चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर आईफोन के चार्जर का जो आउटपुट है इन तीनों इनपुट से मैच नहीं किया, तभी ये आईफोन के चार्जर से फास्ट चार्ज नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा पावर बैंक कौन से चार्जर से फास्ट चार्ज होगा। तो कंपैरिजन की बात करें, OnePlus का जो पावर बैंक है फास्ट चार्ज होता है इन कंपैरिजन टू एमआई के पावर बैंक से। अगर इसको हम एप्रोप्रिएट चार्जर से भी चार्ज करते तो ये 4 घंटे में होता और ये 3 घंटे 40 मिनट में, तो 20 मिनट का फर्क आ गया। तो 20 मिनट का वैसे ज्यादा बड़ा फर्क तो नहीं है, लेकिन ये फास्ट चार्ज होता है। तो यहाँ पर फाइनल कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, कौन सा पावर बैंक ज्यादा फास्ट चार्ज करता है एक स्मार्टफोन को और कितनी बार चार्ज करता है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं, मैंने चार्जिंग टेस्ट के लिए आईफोन 13 को लिया क्योंकि ये 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और यहाँ पर जो मैंने केबल ली वो मुझे अलग से बाय करनी पड़ी, 900 रुपीज की मैंने केबल खरीदी है। आईफोन सर्टिफाइड केबल मैंने खरीदी है, ये ब्रांड मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने आईफोन की केबल क्यों नहीं ली, क्योंकि ये वाली केबल सिर्फ OnePlus पर सपोर्ट करती, एमआई के पावर बैंक पर सपोर्ट नहीं करती। तो मैं चाहता था कि दोनों पे एक ही टाइप की केबल मैं यूज करूं ताकि हमें प्रॉपर पता चल जाए कौन सा ज्यादा फास्ट करता है। तो यहाँ पर दोनों पावर बैंक्स का जो चार्जिंग टेस्ट है मैं साथ साथ आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आईफोन 13 के चार्जिंग टेस्ट में फोन जो है ऑन है। ऐसा क्यों? जब मैं इसको ऑफ करके चार्ज कर रहा था तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रहा था, इसलिए मैंने ऑन रहने दिया। बैकग्राउंड में कुछ भी ऑन नहीं है और एयरप्लेन मोड मैंने ऑन कर रखा था। एमआई के पावर बैंक से 11 मिनट में चार्ज हुआ 17%, OnePlus के पावर बैंक से 11 मिनट में चार्ज हुआ 16%। तो 1% का फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। फिर एमआई के पावर बैंक से 30 मिनट्स में चार्ज हुआ 40% और OnePlus के पावर बैंक से 30 मिनट्स में चार्ज हुआ 40%, सेम देखने को मिल रहा है। अगर बात करें 1 घंटे में कितना चार्ज हुआ था, तो एमआई पावर बैंक से 1 घंटा 1 मिनट में 76% हो गया था, OnePlus के पावर बैंक से 1 घंटे में 75% हो गया था। तो यहां पर भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। यहां पर बात करें 80% कितनी देर में चार्ज हुआ था आईफोन 13 दोनों पावर बैंक से, तो एमआई के पावर बैंक से और OnePlus के पावर बैंक से 1 घंटा 6 मिनट में आईफोन 13 80% चार्ज हो गया था। तो यहां पर जो स्पीड है ना, दोनों में हमें सेम देखने को मिल रही है, बिल्कुल भी मैं कह सकता हूं डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास में आईफोन है तो ये चीज आपको पता होगी,
आईफोन जो है 80% चार्ज होने के बाद अगर इनमें हल्की फुल्की हीट है या फिर वार्मनेस है तो 80% चार्ज होने के बाद इनकी चार्जिंग रुक जाती है, स्टक हो जाती है 10-15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कई बार तो होती भी नहीं है, चाहे आप इसको इसके चार्जर से चार्ज कर रहे हैं चाहे पावर बैंक से चार्ज कर रहे हैं। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब मैं इसका चार्जिंग टेस्ट कर रहा था 80% चार्ज होने के बाद इसकी चार्जिंग रुक गई थी 10 मिनट के लिए। तो फिर मैंने इसका दोबारा से टेस्ट किया, लेकिन उस टाइम पे मैंने रूम का टेम्परेचर ठंडा कर दिया था कूलर चलाकर। फिर इसमें जो है 80% के बाद चार्जिंग नहीं रुकी, लेकिन वन प्लस के केस में रुकी थी। यहां पर मैं आपको बता देता हूं आईफोन 13 100% कितनी देर में चार्ज हुआ था। तो एमआई पावर बैंक के साथ में 1 घंटा 55 मिनट में जो है ये 100% चार्ज हो गया था। और वही वन प्लस के केस में बात करें तो वही हीट प्रॉब्लम की वजह से 5 मिनट के लिए चार्जिंग रुक गई थी, फिर स्टार्ट हो गई थी। तो यहां पर 1 घंटा 55 मिनट में 98% चार्ज हुआ था। अब 100% क्यों नहीं हुआ था, 98 के बाद चार्ज ही नहीं हो रहा था, 10-20 मिनट हो गए थे, मैं देख ही जा रहा हूं चार्ज ही नहीं हो रहा। तो 1 आवर 55 मिनट्स के आसपास 98% था, वो चीज मैंने आपको बता दी है। अब यहां पर मैं अगर आईफोन 13 को इसके चार्जर से चार्ज करता हूं, 1 घंटे में 80% चार्ज होता है और 100% होने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो वही सेम स्पीड हमें पावर बैंक्स के साथ में भी देखने को मिली, बस 5-6 मिनट का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं दोनों पावर बैंक जो है फास्ट चार्जिंग करते हैं और दोनों इक्वली फास्ट करते हैं। तो यहां पर फोन चार्जिंग टेस्ट के कंपैरिजन में दोनों के बीच में टाई होता है, दोनों एक जैसी स्पीड में चार्ज करते हैं। अब यहां पर बात करें कितनी बार मेरा आईफोन 13 चार्ज हुआ, तो आईफोन 13 की जो बैटरी है 3200 mAh की है। तो एक बार फुल चार्ज हुआ और दूसरी बार फुल चार्ज होने के बाद दोनों पावर बैंक जो है बंद हो गए, डेड हो गए। तो यहां पर 2 बार जो है मेरा आईफोन 13 चार्ज हुआ। यहां पर जो हमें एक्चुअल आउटपुट देखने को मिलता है दोनों पावर बैंक से सेम ही है, लगभग 6300-400 mAh का, और इनकी कंपनी भी इतना क्लेम करती है। यहां पर बात करें जब मैंने इन पावर बैंक्स की अलग अलग डिटेल्ड रिव्यू वीडियो की थी, उसमें मैंने OnePlus 60 के स्मार्टफोन का जो है टेस्ट किया था। तो OnePlus 60 स्मार्टफोन स्लो चार्ज हुआ था, 1 मिनट में 1% चार्जिंग देखने को मिली थी, और 100% जो है 1 घंटा 50 मिनट 2 घंटे के अराउंड में चार्ज हुआ था। अगर मैं OnePlus 60 के चार्जर से चार्ज करता हूं तो 1.5 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है OnePlus 60 स्मार्टफोन। लेकिन यहां पर हमें स्लो चार्जिंग देखने को मिली थी इन पावर बैंक्स के थ्रू। ऐसा क्यों हुआ, रीजन इसके पीछे यही है कि जो OnePlus 60 है ना, वो PD या क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। उसमें जो इनपुट या फिर करंट जो चाहिए 5 वोल्ट 4 एम्पियर के हिसाब से चाहिए, और ये जो देते हैं अलग देते हैं, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो इस वजह से वो स्लो चार्ज हुआ था। तो यहां पर अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा ये पावर बैंक जो है हमारे स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज करेंगे। वही सेम तरीका है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोनों पावर बैंक के जो आउटपुट्स हैं, किस हिसाब से ये आउटपुट प्रोवाइड करते हैं वो आप देख सकते हैं। अब आप क्या करिए, अपना चार्जर उठाइए और चेक करिए इन दोनों के आउटपुट्स में से कोई भी एक आउटपुट आपके चार्जर के आउटपुट से मैच कर गया ना, तो ये पावर बैंक्स आपके स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज करेंगे। तो जिस स्पीड से आपका चार्जर आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर रहा है ना, लगभग वही स्पीड से चार्ज करेंगे आपके स्मार्टफोन को। तो पावर बैंक लेने से पहले इस चीज पर ध्यान देना, अदरवाइज आपको स्लो चार्जिंग स्पीड देखने को मिलेगी, लाइक आधा घंटा या 1 घंटा फालतू लगेगा चार्जिंग में। यहां पर ये था दोनों पावर बैंक का एक डिटेल्ड कंपैरिजन। तो यहां पर आउटपुट स्पीड के मामले में लगभग मैं दोनों को सेम मैं कहना चाहूंगा, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस टाइप सी वाला फीचर OnePlus में मुझे ज्यादा बढ़िया लगा, बाकी बिल्ड क्वालिटी और लुकिंग वाइज आप पर डिपेंड करता है कौन सा आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप दोनों में से कोई भी लेते हैं, बेस्ट बाय लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा।